वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय डॉक्टर दीपक। आज हम सेकंड चैप्टर ऑप्टिकल फाइबर का शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। कंटेंट टू बी डिस्कस्ड: ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर के कंपोनेंट्स, उसकी कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर है जो प्योर ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर का जो डायमीटर रहता है वो 5 to 200 माइक्रोन्स के बीच में, और लाइट प्रोपेगेट थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर बाय द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंड कॉमनली ऑप्टिकल फाइबर यूज किया जाता है वो टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर एक डाइलेक्ट्रिक वेवगाइड है एंड आइडली हैज अ सिलिंड्रिकल शेप। ऑप्टिकल फाइबर की जो शेप रहती है वो सिलिंड्रिकल रहती है। ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स के बारे में बात करें तो कोर मेड अप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड कोर इज सराउंडेड बाय द क्लैडिंग that is also made of dielectric material, but condition is cladding having a lower refractive index than core. To follow the principle of total internal reflection, cladding having a lower refractive index than core. Three basic components of optical fiber. This is the core, innermost layer, through which the light is propagated through the core of the optical fiber. कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.50 है, और मेनली कोर जो है वो ग्लास और प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है। सेकंड पार्ट आ जाता है क्लैडिंग, जो सराउंड करता है कोर को, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं N2 से 1.45। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर देन द क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थर्ड लेयर आ जाती है, दैट इज अ कोटिंग, और वी कैन से दैट बफर जैकेट। इसका काम रहता है ऑप्टिकल फाइबर को प्रोटेक्ट करने में, जैसे कि कोई शॉक, कोई निक्स या स्क्रैप या इवन मॉइस्चर ऑप्टिकल के फाइबर के अंदर कोई एंटर ना हो, और ऑप्टिकल फाइबर को डैमेज होने से बचाता है। दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सो कंडीशन क्या रहेगी? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा क्लैडिंग से, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। अब हम डिस्कस करेंगे फाइबर बनता कैसे है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे रहती है। ये डायग्राम देखिए, बाई एक्सिस में हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक्स एक्सिस में हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्लास फाइबर की, कोर भी ग्लास का बना है, क्लैडिंग भी ग्लास का बना है, और हम मटेरियल चूज कर रहे हैं सिलिका। जब मटेरियल चूज कर रहे हैं सिलिका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर और क्लैडिंग का तो सेम रहेगा। सो हाउ इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? सो हम डोपिंग करेंगे। किस मटेरियल की डोपिंग करेंगे? हमारे पास अगर हम जर्मेनियम ऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ऐड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर हम बोरोन ऑक्साइड और फ्लोरीन ऐड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। ये हमारे पास एक रेफरेंस लाइन बन जाती है। इसके ऊपर के जो मटेरियल है जर्मेनियम ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, वो ऐड करेंगे डोपिंग एजेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा। और अगर हम बोरोन ऑक्साइड और फ्लोरीन ऐड करेंगे इस रेफरेंस लाइन से नीचे वाले मटेरियल, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। Addition of germanium oxide and phosphorus pentoxide increase the refractive index, and addition of boron oxide and fluorine decrease the refractive index. So हमने चूज किया फर्स्ट कंडीशन ग्लास फाइबर, कोर भी ग्लास का बना हुआ है, क्लैडिंग भी ग्लास का बना हुआ है, तो हम बात करते हैं कि उसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। बट अगर हम कोर सिलिका में जर्मेनियम ऑक्साइड डालें या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा।
तो हमारे पास कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ जाएगा, क्लैडिंग का नॉर्मल रहेगा। अगर हम क्लैडिंग में बोरोन ऑक्साइड डाल देते हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो नॉर्मल है उससे भी कम आ जाएगा और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। सो इजिली लाइट जो है वो कोर से प्रोपेगेट हो जाएगी। तो यहाँ सिलिका का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.458 है एट द रेट ऑफ वेव लेंथ ऑफ लाइट जो प्रोपेगेट करेगी उसकी वेव लेंथ रहेगी 850 नैनोमीटर। अब हमको दूसरा कॉम्बिनेशन देते हैं। ग्लास फाइबर में कोर भी ग्लास का है और क्लैडिंग भी ग्लास का है। इसमें कॉम्बिनेशन किस तरह के सिलेक्ट कर सकते हैं? हमने जर्मेनियम ऑक्साइड डाला कोर में जो सिलिका का है और सिलिका एज इट इज क्लैडिंग रख दिया। तो जर्मेनियम ऑक्साइड का फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का बढ़ गया और क्लैडिंग का हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सिलिका का है वो एज इट इज रह गया। सो हमारे पास ग्लास फाइबर में एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। अब हमने फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड ऐड कर दिया, अगेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर बढ़ गया और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज इट इज रहा जो सिलिका मटेरियल। थर्ड सिलेक्शन कर लिया हमने सिलिका का कोर, बट क्लैडिंग सिलिका का है उसमें हमने बोरोन ऑक्साइड डाल दिया। बोरोन ऑक्साइड का फंक्शन क्या है? डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो डोपिंग एजेंट है बोरोन ऑक्साइड, इसका काम है टू डिक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया कोर से। फोर्थ कॉम्बिनेशन हम चूज करते हैं, जर्मेनियम ऑक्साइड डाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया कोर का, बट हमने बोरोन ऑक्साइड भी डाल दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। अब हम क्लैडिंग में देखेंगे, इसमें बोरोन ऑक्साइड डाला तो जो रेफरेंस पॉइंट था, रेफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था सिलिका का, उससे भी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। बेसिकली कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहा क्लैडिंग के कंपैरिजन में इन फोर कॉम्बिनेशन। सेकंड, अगर हम प्लास्टिक का क्लैड लेते हैं और कोर जो है वो हमारे पास ग्लास का बना है तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं? ग्लास कोर एंड प्लास्टिक क्लैडिंग, लॉसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम किया जाता है इसका ऑप्टिकल फाइबर का, बट कॉस्ट जो है इस तरह के ऑप्टिकल फाइबर की कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल कोर हमारे पास सिलिकॉन का है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.405 एट द रेट ऑफ वेवलेंथ 850 नैनोमीटर है। अब क्लैडिंग हमने बनाया टेफ्लॉन का, पीईपी परफ्लोरिनेटेड इथाइलिन प्रोपाइलिन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.338। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग लेसर देन द कोर। लार्ज न्यूमेरिकल अपर्चर, NA रिप्रेजेंट हियर न्यूमेरिकल अपर्चर, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विद लार्ज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस। सो कोर डायमीटर हमारे पास आ जाता है 150 to 600 माइक्रोमीटर के पास, और नॉर्मली जो लाइट एनर्जी पास करते हैं इस तरह के फाइबर से वो हम LED लाइट एमिटिंग डायोड जो है वो लाइट यूज करते हैं। अब हमारे पास थर्ड कॉम्बिनेशन बन गया प्लास्टिक, कोर भी प्लास्टिक की बनी हुई है और क्लैडिंग भी प्लास्टिक मटेरियल की है। तो इस तरह के फाइबर जो हैं वो अप्रोक्सीमेट 100 मीटर डिस्टेंस में यूज किए जाते हैं और इनका जो यूज रहता है वो लोकल एरिया नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं, बट इन फाइबर्स में लॉसेस जो है वो बढ़ जाता है। लो कॉस्ट रहती है इन फाइबर की, ड्यूरेबल ज्यादा है और इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम रहती है। कोर डायमीटर इस तरह के फाइबर का 110 और एट दी वेवलेंथ ऑफ 1400 माइक्रोमीटर, और LED एज ए सोर्स यूज करते हैं टू ट्रांसमिट द एनर्जी थ्रू द फाइबर। और कोर का मटेरियल यूज करते हैं इसमें पॉलीस्टाइरीन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, और मिथाइल मेथाक्राइलेट क्लैडिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.49 है। सो न्यूमेरिकल अपर्चर इस तरह के फाइबर का रहता है 0.6। सेकंड कॉम्बिनेशन पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट कोर 1.49 एंड इट्स कोपॉलीमर दैट इज 1.40 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और न्यूमेरिकल अपर्चर रहता है 0.5। तो मोर इंपॉर्टेंट जो है इसमें याद रखने की बात जो है, अगर हम जर्मेनियम डाइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड डोपिंग यूज करते हैं तो उसके कारण क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है ग्लास का। अगर हम बोरोन ऑक्साइड करते हैं तो उसके कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो
ग्लास का कम हो जाता है। सो दीज ऑक्साइड्स आर नोन एज डोपेंट्स। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सो पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। रे थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन क्या कहती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिनोट करते हैं एन से। डिफरेंट नोटेशंस हैं इसकी, कोई म्यू से डिनोट करता है, कोई एन से। सो एन रिप्रेजेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ a material is the ratio of speed of light in a vacuum to the speed of light in the material. Speed of light in the vacuum to the speed of light in the material is called the refractive index. So its notation is n, and for air or gases the refractive index value is nearby equal to 1, and at optic frequency refractive index of water is 1.33, and glass having a many composition and each with a slight different refractive index. Approximate value of refractive index 1.5 for silica glass, and more precise its value is lie between 1.45 and 1.48. Snell's law. When a ray of light incident on the interface between two dielectric of different refractive index, then reflection and refraction occur. This is the interface. ये इंटरफेस सेपरेट करता है टू मीडिया को। डेंसर मीडियम है हमारे पास ग्लास, और रेयर मीडियम है हमारे पास एयर। इस इंटरफेस से अबव जो मटेरियल है वो एयर है, और बिलो जो है वो ग्लास है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से और स्ट्राइक करती है इंटरफेस पे। ये हमारे पास नॉर्मल लाइन है। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, देन बेंडिंग ऑफ लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल if the light is moving denser to the rarer medium. So angle of incidence हमारे पास θ1, angle of refraction हमारे पास θ2 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें या स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n1 साइन ऑफ θ1 इज इक्वल टू n2 साइन ऑफ θ2। This is a Snell's law. Now second condition is when angle of incidence is equal to the critical angle. Previous diagram में देखा हमने angle of incidence θ1 माना था। अब angle of incidence जो है वो equal to the critical angle, then angle of refraction is equal to the 90 degree. So θ2 हमारे पास आ गया 90 डिग्री का। तो कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2। सो हमारे पास क्रिटिकल एंगल बन जाता है साइन ऑफ थीटा सी अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। अगर हम प्रीवियस स्लाइड में चले, n1 साइन ऑफ θ1 बन गया थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन θ2। θ2 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में n1 है वो दूसरी साइड में डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा? n1। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनेशन में, क्रिटिकल एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1। अब कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल है, देन द रे ऑफ लाइट जिस मीडियम से जलती है
उसी मीडियम में वो वापिस आ जाती है, उसको कहेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन रहेगा क्रिटिकल एंगल के बारे में। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर था तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, आइदर इट्स एयर और इट्स सम गैस। सो क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइड बाय 1.44 which is equal to 44 डिग्री। बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, जब भी इस फार्मूले को यूज करते हैं वो साइन थीटा सी इज इक्वल टू n1 अपॉन n2 का देते हैं, जिससे वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से रहेगा। अब ये डायग्राम देखें कैसे लाइट पास करती है ऑप्टिकल फाइबर से। येलो रीजन जो है वो कोर का एंड जो ग्रीन रीजन है वो क्लैडिंग है। तो मेनली लाइट जो ट्रेवल करती है वो कोर मटेरियल से ट्रेवल करती है, लाइट कभी भी क्लैडिंग से पास नहीं होती है। अगर लाइट क्लैडिंग रीजन में एंटर कर जाए वो कभी कोर में वापस नहीं आती है, उस तरह का हम उसको लॉस कंसीडर करते हैं। दूसरी डायग्राम से देखें लाइट कैसे प्रोपेगेट करती है ऑप्टिकल फाइबर से, या तो एक्सिस के थ्रू या लाइट प्रोपेगेट करती है डिफरेंट वे से। वो स्ट्राइक करती है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, सिग्नल 1 और दूसरा सिग्नल हमारे पास ये है। सो देयर आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द लाइट प्रोपेगेशन। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ द फाइबर। अब हमारे पास कुछ मटेरियल आ गए, उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे एयर है 1, वाटर है 1.33, मैग्नीशियम फ्लोराइड है 1.33 और 1.38, फ्यूज सिलिका है 1.46, स्फायर है एल्यूमिनियम ऑक्साइड 1.80। These are the different materials for your reference, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ द कंडीशन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी कैसे करता है, बड़ी स्मॉल चेंजेस आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब लाइट मैटर इंटरेक्शन होती है। द इंडेक्स वेरी विद द नंबर ऑफ पैरामीटर। वो पैरामीटर कौन है, जब वेवलेंथ ऑफ लाइट पास करेगी एंड या टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और अदर वर्ड में हम कहें जब लाइट मैटर इंटरेक्शन होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा वेरी करेगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thank you.